Assalamualaikum everyone. Welcome to class 9. This is Miss Ishrat, your bio teacher. Hope that you all are fit and healthy. So, before starting bio class, you must have to open your bio book, one note register and a pen. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्लास 9। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स। इन दिस चैप्टर वी विल study about definition of biology, or we will discuss what is biology, branches of biology, contribution of Muslim and other scientists to the field of biology, concept of biogenesis and abiogenesis with different examples, and biological method of study. Okay, now study of biology provides information about biology पढ़ने से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1 है वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। इट्स मीन यू विल एबल टू नो हाउ मेनी टाइप्स और विच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स दुनिया में पाए जाते हैं या अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। सेकेंड इज रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन वो एनिमल्स जो कि अभी दुनिया में मौजूद हैं और वो एनिमल्स जो कि अब नहीं हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म आपको पता है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से थे पहले? एक्सटिंक्ट वो थे जो कि पहले फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, और अब एग्जिस्टिंग कौन से हैं जो कि अभी मौजूद हैं। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। बायोलॉजी पढ़ने से आपको ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना आ जाता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता। तो जिन एनिमल्स में एक जैसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उन्हें एक ग्रुप में कर दिया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, और जो डिससिमिलरिटीज़ होते हैं, डिफरेंस पाया जाता है, फिर उन्हें अलग ग्रुप में कर दिया जाता है। तो ये हमें आ जाता है बायोलॉजी पढ़ने से समझ में न। इसके बाद ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ये भी आपको पता चल जाता है। इसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एज यू ऑल नो कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होना ये आपको समझ में आ जाता है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी आपको बायोलॉजी में पता चलेगा। इसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो कैसे अपनी लाइफ गुजारता है, वो कैसे सर्वाइव करता है, वो भी आपको बायोलॉजी में पता चलता है। इसके बाद है हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। अब इसके बाद है ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हार्मफुल, जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे। हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है और यूज़फुल बैक्टीरिया भी हो सकता है। यूज़फुल बैक्टीरिया में हम आपको पता है आपको कि जैसे कि योगर्ट मिल्क जो है योगर्ट में कैसे चेंज होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया उसे चेंज कर देता है योगर्ट में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी डिजीज़, टाइफाइड हो गया, ठीक है। ये किस तरीके से होता है? बैक्टीरिया से ही होता है। तो वो बैक्टीरिया या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके लिए हार्मफुल हैं, वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। और वो बैक्टीरिया जो कि आपके लिए यूज़फुल है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके लिए यूज़फुल है, वो भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। What is science? Science is a Latin word means to know. Science लैटिन ज़बान के वर्ड से दिया गया है
इसका मतलब है जानना, इंसानों के बारे में जानना, उनकी लाइफ के बारे में जानना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंट होता है, वो अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारता है, ये सब हम साइंस में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, branch of natural science that deals with the study of living organism and different parameters. Okay, now branches of biology. Number 1 is morphology, second is anatomy, third histology, fourth cytology, fifth physiology, sixth ecology, 7 embryology, 8 taxonomy, 9 genetics, 10 paleontology, 11 biochemistry, 12 microbiology, and 13 is biotechnology. As you all know, these all the branches of biology. Branches of biology. In the branches of biology, first branch is morphology, and definition is the study of external structure, characteristics of plants and animals. Its mean in morphology you will study the external structure of plant and animal. मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी सरफेस कैसी है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें मॉर्फोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन्स और एन ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, लिविंग थिंग्स के इंटरनली पार्ट डिस्कस करते हैं, वो इंटरनली कैसा है, उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल डिस्कस कर रहे थे, एनाटॉमी में हम इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी is the study of tissues. As you know, all living things are made up of cells and a group of cells is called tissues. हर लिविंग थिंग किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसकी एक यूनिट क्या है, उसकी लिविंग थिंग की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को जब हम टिश्यूज़ कह रहे हैं, ऑब्वियसली सेल को आप अपने आई से नहीं देख सकते और टिश्यूज़ को भी नहीं देख सकते, तो टिश्यूज़ की स्टडी अंडर अ माइक्रोस्कोप is called histology. Okay, now cytology. As you know, cytology सेल से निकला हुआ वर्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स। साइटोलॉजी में हम सेल के ऑर्गेनिल्स, उसका स्ट्रक्चर, सेल की कंपोजिशन और उसके अंदर के फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स हैं। एज यू नो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये सेल के ऑर्गेनिल्स हैं। अब सेल की कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं और उसके ऑर्गेनिल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं
साथ साथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी उसके साथ साथ होता है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ सकते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या इंक्लूड है उस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। टेम्परेचर आ जाता है, वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस किस में करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप लिविंग थिंग के साथ और नॉन लिविंग थिंग के साथ, इसको हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस आफ्टर ज़ाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एज यू ऑल नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड फ्रॉम ज़ाइगोट। ज़ाइगोट की फॉर्म में जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बाद ज़ाइगोट ही से वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते होते लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चिक्स। एग होता है, एग में क्या होता है, वो एग में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसके ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से कैसे चिक्स बन जाता है, ठीक है। अब की एम्ब्रियोलॉजी हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम एनिमल्स में भी डिस्कस करते हैं और प्लांट्स में भी डिस्कस करते हैं। प्लांट्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सीड की, सीड से कैसे फ्रूट बनता है, उसके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम किस में डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। इसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टडी रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। टैक्सोनॉमी असल में ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है या वो प्लांट हो, उसको हम नेम देते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके साइंटिफिक नेम होता है, उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बिना पे उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फिर फर्दर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फिर ग्रुप्स, जीनस, स्पीशीज, जेनरा, ये सब इससे रिलेटेड है, ठीक है। साइंटिफिक नेम देना, उसी ग्रुपिंग करना, उसी क्लासीफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये एनिमल कौन से ग्रुप से रिलेट है या वो प्लांट किस ग्रुप से रिलेट है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, टैक्सोनॉमी। इसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। What is genetics? It is also a branch of biology in which you will study about genes, genetic characters that is transferred from parents to offspring. As you all know, जैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होना है, किसमें कैसे होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होता है। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर उसका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का कोड होता है, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली कहाँ से आया एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर, वो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है। तो स्टडी ऑफ जीन्स और कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने को इनहेरिटेंस कहते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। Paleontology. It is a branch of biology in which you will study about fossils. Means वो living organism या वो plants जो कि पहले लिविंग स्टेट में थे या वो जिंदा थे, बट इट इज़ नो मोर, अब वो मौजूद नहीं हैं। इफ़ यू विल स्टडी अबाउट fossils of plants, so it is called paleobotany, and if you will study about fossils of animal, it is called प्लायोजोलॉजी। लाइक इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डायनासोर्स की। एज यू ऑल नो, डायनासोर्स जो पहले मौजूद थे बट अब वो नहीं हैं। हमें कैसे पता चला, हमें उनकी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक जो हमें उनके फोसिल्स मिले थे, हमें उससे पता चला कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पहले मौजूद था बट अब मौजूद नहीं है। एंड दी सेकेंड लास्ट ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच of biology you will study about chemicals aspect of living organism। मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से केमिकल एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज़फुल केमिकल्स जो हम बनाते हैं अपनी लाइफ में, उनके प्रोडक्ट्स जो हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं, हम उससे वो चीज़ें बनाते हैं। उसको किस चीज़ से पास करके, उसे डिफरेंट प्रोसेस से पास करके। लाइक इंडस्ट्रीज़ में जो लेदर बनता है, आपको पता है वो एनिमल की स्किन से बनता है, बट उसे डिफरेंट प्रोसेस से पास किया जाता है, टेक्नोलॉजी से डिफरेंट टेक्निकल प्रोसेस से पास किया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें उस फॉर्म में मिलता है। लाइक अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए कर्ड की, और आप ले लीजिए एग्जाम्पल चीज़ की। ये सब किस तरीके से बनता है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, और इसे हम अपने यूज़फुल प्रोडक्ट इससे हम अपने बनाते हैं। बायोलॉजी एंड अदर साइंस, इसमें आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बिहेवियरल बायोलॉजी एंड बायोसोशियोलॉजी।
बायोलॉजी एंड इट्स लिंक विथ अदर साइंसेस। नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बिहेवियर बायोलॉजी एंड बायोसोशियोलॉजी। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का दूसरी साइंस यानी कि उसकी ब्रांचेस के साथ कैसा लिंक है। जैसे केमिस्ट्री आपको पता है डिफरेंट ब्रांच है, बट इसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपस में कैसा लिंक होता है कि स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड फिजियोकेमिकल्स प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं उसको पढ़ने को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। बायोफिजिक्स, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। समटाइम ऐसा होता है कि हमें बायोलॉजिकल किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें फिजिक्स के लॉज लगाने पड़ते हैं, तो इसको हम किस में पढ़ेंगे? बायोफिजिक्स में। बायोमेट्री, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर डेटा एंड मेजरमेंट रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डील्ड। अच्छा, बायोमेट्री में हम मैथमेटिकली जैसे कि डेटा वगैरह कलेक्शन करते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? कौन से ब्रांच में? बायोमेट्री में। बिहेवियरल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंज इन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स की वजह से मूवमेंट उनके अंदर शो होती है। लाइक बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि लाइट की तरफ मूव करते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि केमिकल स्टिमुलस की वजह से उनके अंदर मूवमेंट शो होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बिहेवियर बायोलॉजी। बायोसोशियोलॉजी में कि हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एनालॉजी विद द वाइटल प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन, उसकी एनवायरनमेंट या उसके उस एनवायरनमेंट में और भी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, तो उसे हम किस में पढ़ेंगे? बायोसोशियोलॉजी। Okay, now so in lecture 2 we will discuss about biological method, observation, hypothesis, deduction, experiment, result, law and theory. Okay, this topic will continue in lecture number 2. So it's time to give your homework task. So first of all, student, you have to make a biology register and then make a title page of chapter 1 and then you have to write the question number 1. Write down the definition of biology and its branches in your bioregister, and then you have to learn all the branches of biology. So students, you have to learn and write both. Okay, so in the next class inshallah we will meet and we will learn more. Till then, Allah Hafiz.